अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर 12 के अंदर हम बेसिक स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 11वीं क्लास में मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस का यूज़ हम क्यों करते हैं और बाइनेंस से अर्निंग हम किस तरह से करते हैं, और पूरी डिटेल भी बताई थी कि हमारा असल काम क्या है, कैसे करना है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो लाजमी देखें, तभी आपको ये क्लास भी समझ में आएगी। चूँकि हम बेसिक से लेकर जा रहे हैं तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी कोशिश करता हूँ कि शेयर करूँ। बहुत सारे ऐसे बंदे ये कोर्स देख रहे हैं जिनको बाइनेंस बिल्कुल भी नहीं आता यूज़ करना, तो उनके लिए आसानी हो जाती है फिर। ठीक है जी, तो बाइनेंस हमने ओपन कर लिया है। अगर आप रेगुलर ये कोर्स देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता हैं यहाँ तक कि कैसे ओपन करना है, क्या काम करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप अपने एसेट के ऊपर जब क्लिक करते हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमें अपना बैलेंस दिखाता है कि हमारे पास बैलेंस कितना है। अगर हम अपना स्पॉट अकाउंट यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें स्पॉट अकाउंट के अंदर जो जो टोकन या जो USDT वगैरह पड़े हैं वो दिखाता है। अभी हमने जो ट्रेडिंग करनी है ना वो USDT के ज़रिए ही करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी हम बाय सेल करते हैं तो मेनली हम USDT टोकन का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन होता है। तो यहाँ मेरे पास अभी 9 USDT अवेलेबल हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको ऊपर तो 110 शो कर रहा है, लेकिन ये कुछ कॉइन बाई किए हुए हैं। ठीक है, तो सारे USDT नहीं हैं। जैसे कि यहाँ XRP बाई किया हुआ है, TKO बाई किया हुआ है। ठीक है, बट 9 USDT हैं। और अगर हम फंडिंग में जाते हैं, यहाँ फंडिंग में भी 5.5 USDT हमारे पास पड़े हुए हैं। टोटल 14 साढ़े 14 के करीब ये बन जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आप देखें यहाँ पे मार्केट के ऊपर भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट पर क्लिक करते हैं और यहाँ हमारे पास वो टोकन शो हो जाते हैं जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट इनमें से जो बाय करना है वो हम बाय कर लेते हैं, फिर उसका जब रेट बढ़ जाता है तो उसको हम सेल कर देते हैं। आज हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आसान तरीके से यहाँ पे ट्रेड पे पहले आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही ट्रेड पे क्लिक करेंगे, ये मैंने आपको 11वीं क्लास में इस इंटरफेस के बारे में बता दिया था। यहाँ पर आपने स्पॉट सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने उस टोकन का USDT के साथ पेयर बनाना होता है जो भी टोकन हमने बाय करना होता है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी टोकन यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक टोकन सर्च कर लेता हूँ, DOG, ये डॉज का एक टोकन है, ये मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ याद रहे ये इसका पेयर बन गया है FDUSD के साथ, लेकिन आपने बनाना है USDT के साथ। इसको अगेन क्लिक करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है यहाँ पर USDT सेलेक्ट रखेंगे, इस जगह पर आपने USDT सेलेक्ट रखना है और सर्च में आप DOG जो है वो टाइप करेंगे। अब आप देखें तो फर्स्ट वाला आपका DOGE/USDT आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ आपने पेयर लेना होता है इसका जी। तो जनाब इस इंटरफेस को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ हमने स्पॉट सेलेक्ट करके ये अपना टोकन सेलेक्ट कर लिया जो हम बाय करना चाहते हैं। नीचे हमें ये इसकी रेड जो परसेंटेज बता रहा है, अभी ये थोड़ा डाउन जा रहा है, यानी इसका रेट कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 0.75% कम हो रहा है। तो चूँकि अब हम इस टोकन को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ बाय पर ही क्लिक रखेंगे ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ नीचे आपको लिमिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने लिमिट नहीं रखना, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आज जो इस क्लास में देखेंगे वो मार्केट रेट देखेंगे। ठीक है, यानी जो टोकन की वैल्यू मार्केट के मुताबिक है ना, उसी के ऊपर हमने इसको बाय करना है। तो आप मार्केट को सिलेक्ट करेंगे। अब मार्केट प्राइस इसकी जो है वो यहाँ आपको दिख जाएगी। ये देखें, ये जो हमने टोकन डॉज सेलेक्ट किया है इसकी अभी करंट मार्केट प्राइस ये चल रही है, यानी $0.1541 ये USDT के अंदर होता है। अब इसी प्राइस पर ये बाय होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे हमें ये बता रहा है इस पॉइंट पर कि टोटल अवेलेबल जो हमारे पास बैलेंस है वो है 14.5 USDT। मैंने आपको दिखाया भी था, 9 पड़े हुए थे स्पॉट में, 5.5 पड़े हुए थे उसमें फ्यूचर में। तो ये टोटल 14 USDT, 14.5 USDT बन जाते हैं। तो तजर्बा करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए इतने काफ़ी हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पर जितना बाई करना है, ये एक तो टोकन सेलेक्ट कर लिया, उसकी प्राइस आपको बता दी। अब इसी प्राइस पर मार्केट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यही मार्केट प्राइस है इसकी। अब
कितने का हमने बाय करना है वो यहाँ टोटल के अंदर हम इसको वैल्यू देंगे, यहाँ USDT ही सिलेक्ट रखेंगे ताकि हम वैल्यू USDT के अंदर दें। तो मेरे पास 14 है ना, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ भाई मैं 7 USDT का बाय कर लूँ, मैं यहाँ 7 USDT की वैल्यू देता हूँ। तो यहाँ पर देखें गौर से, तो मुझे कह रहा है जी मैक्सिमम वैसे मैं डॉज जो बाय कर सकता हूँ। देखिए एक तो उसने यहाँ बताया हुआ है कि 14 जो है 14.5 USDT जो है हमारे पास टोटल है। एक मिनट, ये वाले 14.5 USDT टोटल हैं। इस टोटल के हम कितने बाय कर सकते हैं? तकरीबन 94 डॉज हम बाय कर सकते हैं और उसके ऊपर फीस भी जो लगेगी वो लगेगी। तो मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया, जस्ट 7 के मुझे बाय करने हैं, तो मैं इसको अब बाय डॉज पे क्लिक कर दूंगा। जस्ट किया क्या, टोकन सेलेक्ट किया, यहाँ से मार्केट सेलेक्ट किया, यहाँ से बाय पे होना चाहिए, कितने डॉलर का बाय करना है वो ये होना चाहिए, $7 का किस रेट पर बाय होगा, ये इसी करंट मार्केट रेट के ऊपर बाय होगा। अब आपने बाय डॉज पर क्लिक करना है, तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ऑर्डर क्रिएटेड हो गया है। अब हम इसको कहाँ पर देखेंगे? देखने के लिए आप स्पॉट में जाएंगे, यहाँ एसेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं एसेट पे जाता हूँ और यहाँ पर हमने जाना है यहाँ पे स्पॉट के अंदर। ठीक है, जो भी टोकन हम बाय करते हैं ना वो स्पॉट के अंदर आता है। यहाँ पर देखें आप डॉज 105 हो गया मेरे पास। ठीक है, ये देखें डॉज कितने हो गए जी, 105, क्योंकि पहले भी मेरे पास डॉज पड़े हुए थे तो मैंने इसमें $7 के मज़ीद इसमें ऐड कर दिए हैं, तो 105 डॉज मेरे पास हो गए हैं। अब इनमें से हम अगेन $7 के सेल करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है, इधर ही डॉज पे क्लिक कर दें ऐसे। ठीक है, तो नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसके मतलब प्राइसेस नज़र आ रही हैं। ये भी चीज़ें थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, एक मिनट। इसमें बेसिकली असल में देखें डॉज का USDT के साथ अगर पेयर हो तो उसका रेट वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। अगर डॉज का FDUSD के साथ पेयर हो फिर ये रेट वगैरह। इसी तरह अगर USDC के साथ पेयर हो तो ये होगा। 2 डे PNL का मतलब होता है आज का जो प्रॉफिट और लॉस है वो यहाँ पर शो कर रहा होता है कि कितने डॉलर जो है वो डाउन हुआ है, कितने डॉलर अप हुआ है, वो यहाँ पर आपको नज़र आता है। एवरेज अवेलेबल हमारे पास इतने हैं। उसके बाद इसकी नीचे कुछ हिस्ट्री होती है कि कब बाई हुआ। ये देखें यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया ना, मैंने 45 के करीब जो है वो इसको बाय किया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो वाली हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ये सारी की सारी। और इसके अलावा मैंने इसको कन्वर्ट भी किया था, ये कन्वर्ट की हिस्ट्री भी दिखा रहा है। बहरहाल इसको बैक करते हैं। अब हमने $7 के सेल कैसे करने हैं उसके लिए अब अगेन यहाँ ट्रेड के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेम काम करना है आपने। यहाँ पे आपने डॉज ही सिलेक्ट करना है, USDT के साथ इसको सिलेक्ट करना है। अब चूँकि सेल करना है तो उसके लिए सेल पर क्लिक करना होगा हमें। तो सेल करने के लिए अब हम यहाँ सेल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे ये सेल का हमारे पास विंडो खुल जाएगा। अब देख लें बाकी चीज़ें सेम है, ये मार्केट रेट है इसका, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, यहाँ अपने मार्केट रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट वही देनी है कि $7 के टोटल बता रहा है जी 105 हैं। ठीक है, और हम मैक्सिमम 16 इतने डॉलर के सेल कर सकते हैं, पर मैंने $7 के सेल करने हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 7 जो है वो क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं 7 पे क्लिक करता हूँ तो नीचे इसकी फ़ीस वगैरह भी शो कर देता है कि ये जनाब ये पॉइंट्स में होती है, ये इतनी फ़ीस लगेगी। तो जैसे इसको 7 लिख दिया, अब सेल डॉज पे क्लिक कर देंगे, ये फ़ौरन से ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब देखें जाके वापस एसेट में उसमें से 5 निकल गए होंगे। यहाँ जाते हैं एसेट पर। ठीक है, एसेट पे जाएं, ऊपर स्पॉट आपने सेलेक्ट करना है, ये स्पॉट। अब नीचे ढूंढना है आपने डॉज। ये अब देखें इसमें 98 रह गए हैं, यानी $7 के वो सेल हो गए हैं। ठीक है, 105 थे तो उसमें से तकरीबन $7 के हमारे सेल हो गए हैं, तो बाकी हमारे पास ये डॉज बाकी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम करते हैं कि कोई भी करंट रेट पर हम बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तरीकाकार इसका होता है। ओके जी, अब हम इसकी ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहते हैं अगर, तो हम यहाँ ट्रेड के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे। ट्रेड पे जाके इसी सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये वाला हिस्ट्री का आइकन नज़र आएगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपको ऊपर मुख्तलिफ हिस्ट्री नज़र आएंगी, यहाँ पे आपने ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें ये हमें बता रहा है जी डॉज जो है वो मार्केट में सेल किया गया था, 7/7 अमाउंट है और फिल हो चुका है ये ऑर्डर इस प्राइस पर। ठीक है, इसी तरह फिर बाय किया गया था, ये डेट भी शो कर रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये अमाउंट भी शो कर रहा है जी बाई कितना हुआ, उसके बाद किस रेट पर, और फील्ड स्टेटस हो गया फील्ड। तो इस तरह से
आप इसकी हिस्ट्री को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आगे इंशाल्लाह मज़ीद इसको सेल करने के लिमिट्स वगैरह लगाकर और भी तरीके होते हैं अच्छे अच्छे। ट्रेलिंग स्टॉप भी होता है प्रॉफिट लॉस का, उसके बाद आपने स्टॉप लॉस लगाना होता है, टेक प्रॉफिट लगाना होता है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में इन चीज़ों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।